हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो एक बार इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें वैरायटी किस किस प्रकार की है। ठीक है ना। वैरायटी किस किस प्रकार की है। तो देखो, ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसमें कौन कितनी बार आया है एक बार वो लिख लेते हैं, फिर इस देखते हैं। देखो, इसमें ई तो 4 बार आ रहा है, 2 3 4। ठीक है। और इसमें एन 3 बार आ रहा है, 2 बार डी आ रहा है, फिर आई, पी और ये सी। ठीक है। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12। 3 3 6 3 3 9 और 3 चौक 12। इनमें से मुझे 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। देखो, अब इसमें अगर मैं एक बार के लिए है ना देखूं, तो कुछ केसेस आएंगे इसमें। ठीक है। और वो केस किस प्रकार आएंगे, जैसे देखो, अ, सबसे पहला हम जो शुरुआत करते हैं वो हम शुरुआत करते हैं 5 अलाइक, यानी जितने नंबर का हमें चाहिए। अलाइक मतलब सेम सेम। तो देखो, 5 अलाइक का तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बार कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो 4 बार ही हो रहा है ना। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले केसेस, फिर नंबर ऑफ सिलेक्शन, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन और अरेंजमेंट का मल्टीप्लाई होता है तो ही हमारे पास टोटल वर्ड्स निकल कर आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो अब केसेस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं 4 अलाइक, या चलो ठीक है, अलाइक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 4 अलाइक लो, 4 अलाइक है ना, और 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट। ओके। 4 अलाइक में किस किस प्रकार के आएंगे, एक बार उसका एग्जांपल देखे तो 4 सेम तो सिर्फ ई ही है, तो 4 बार तो ई हो गया। एक डिफरेंट में कोई भी ले लो, एन ले लो। ठीक है। या फिर मान लो 4 बार तो ई ले लिया, 1 2 3 4, और एक बार मान लो पी ले लिया। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के नंबर्स आएंगे इसमें। ओके, बराबर। अच्छा, तो एक एक चीज देखो। एक बार 4 अलाइक हो गया है ना, फिर एक बार 3 अलाइक, और फिर 2 अलाइक है ना। तो ये 4 अलाइक हो गया। अब 3 अलाइक, 3 अलाइक और 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट। अब 3 अलाइक में कौन कौन आ सकते हैं, देखो, ई और एन, ये दोनों, एक ई तो 4 बार रिपीट हो रहा है और एन जो है वो 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मिनिमम 3 बार की अगर मैं बात करूं तो ई और एन दोनों ही हो रहे हैं रिपीट। ठीक है। तो मैंने 3 बार तो ई ले लिया मान लो, और 2 डिफरेंट के लिए कह रहा है तो मान लो पी और डी ले लिया। ठीक है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 बार तो एन ले लिया, एक बार पी ले लिया, इंडिपेंडेंस एक बार ई ले लिया। ठीक है, अपने अपने तरीके से। क्लियर। उसके बाद में ये तो ये हो गया, तो ये केस फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया है ना। अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस, एक मिनट रुको, चलो इसको अलग कलर से मैं नंबरिंग कर देता हूँ, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये फर्स्ट नंबर का केस हो गया, ये सेकंड नंबर का केस हो गया। अब थर्ड नंबर का केस देखते हैं। देखो, ठीक है। थर्ड नंबर का केस में क्या है, 3 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 डिफरेंट हो गया। और इसमें देखो, 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 2 अलाइक और 3 डिफरेंट है ना। तो 2 अलाइक में कौन कौन हो सकते हैं, अब देखो, ई एन और डी तीनों ही मतलब ई जो है वो भले 4 बार हो, लेकिन 2 बार तो ये भी है। एन भले 3 बार हो, 2 बार ये भी है। और डी तो है ही है, तो 3 बार ये हो गया। तो इसलिए ये 2 अलाइक की अगर बात करें तो इसमें ई ई
और मान लो एन एन पी हो गया एक तो, है ना, और डी डी, है ना, ई ई, ओके, और पी हो गया, है ना, अपने अपने तरीके से इसमें इस प्रकार के इनमें नंबर्स आएंगे, है ना, ये कोई एक ही फिक्स नहीं है कहीं, आप ये देखो, है ना। अच्छा, और आगे देखो, अब फोर्थ नंबर का केस देखते हैं। तो फोर्थ नंबर के केस में क्या होगा, ये टू अलाइक और थ्री डिफरेंट हो गया। अब देखते हैं टू अलाइक, टू, एक मिनट, टू अलाइक, अरे यार रुको, देखो टू अलाइक और टू अदर अलाइक, यानी इसके अलावा हो अलाइक, और बचा सिर्फ एक, तो यानी और वन डिफरेंट, ओके। अच्छा, तो ये हो गया। तो अभी इसमें किस प्रकार का, ये एग्जांपल्स की फॉर्म में है ना, ये भी एग्जांपल है। अब इसका एग्जांपल देखो, टू अलाइक, तो टू अलाइक में मान लो मैंने ई ई ले लिया, टू अदर अलाइक मान लो एन एन ले लिया, और एक ई, एक पी ले लिया, पी, है ना। अच्छा, और दो बार डी ले लिया, और मान लो दो बार, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, दो बार डी ले लिया, दो बार एन ले लिया, एक बार फिर से पी ले लिया। क्लियर। तो इस तरीके से ये आए है, ठीक है, ये चार हो गए। उसके बाद में कितने बता दिए मैंने, ये हो गया, फोर अलाइक हो गया, थ्री अलाइक हो गया, टू अलाइक हो गया, और फोर अलाइक हो गया, थ्री अलाइक हो गया, और थ्री अलाइक, टू अदर अलाइक, ऐसे भी तो हो सकता है, थ्री अलाइक, टू अदर अलाइक। तो देखो थ्री अलाइक, है ना, थ्री अलाइक और टू अदर अलाइक, टू अदर अलाइक, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार के आएंगे वो देखो एक बार। तो थ्री अलाइक में तो ये तीन ये हो गए, और टू अदर अलाइक में मान लो एन एन हो गए, ठीक है। थ्री अलाइक में एन 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 एन, ये तीन बार एन हो गए, और टू अदर अलाइक में ये डी डी हो गए। सही है, क्लियर। अच्छा, तो इस प्रकार से ये होगा ट्रिपल एन डबल डी, सही है ना, बिल्कुल। अच्छा, और देखो इसमें एक सिक्स्थ नंबर का केस होगा, वो क्या होगा, वो होगा जब ऑल डिफरेंट हो, ऑल डिफरेंट हो, है ना, ये लो ऑल डिफरेंट। अब इसमें क्या होगा वो देखो, ऑल डिफरेंट की अगर बात की जाए तो पांच लेटर का हमें लेना है। तो मान लो वो हो गया एन डी पी सी आई, है ना, या फिर ई डी एन पी सी, इस तरीके से। क्लियर, बराबर। और ये हो गया। अब इसमें एक एक चीज में जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे बनेंगे उन पर विचार करते हैं। तो देखो जब फोर अलाइक और वन डिफरेंट होगा, बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, जब फोर अलाइक और वन डिफरेंट वाली बात होगी तो हमें सिर्फ ये एक ही प्रकार का बनेगा, मतलब ये ई ई का ही एक चार, मतलब चार का पेयर बन रहा है एक तरीके से, है ना, यही है एक चार फोर अलाइक का। तो इससे एक तो ये मिल गया हमें, है ना। और ये जो पी है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया, ये हमारे पास ई एन डी आई पी सी, है ना, यानी एक दो तीन चार पाँच छह वैरायटी है हमारे पास, ठीक है ना। इन छह में से ई अगर चला गया तो हमारे पास कितनी वैरायटी रह गई, एक दो तीन चार पाँच, पांच वैरायटी रह गई। और उन पांच में से मुझे एक लेना पड़ेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 5C1 से, 5C1 से, ठीक है, बराबर। अच्छा, अभी और कुछ टच मत करो, आगे देखो। उसके बाद में है हमारे पास थ्री अलाइक और टू डिफरेंट, थ्री अलाइक और टू डिफरेंट। अब थ्री अलाइक में हमने देखा था कि ई और एन थे ये, तो यानी ये दो वैरायटी है, इस दो वैरायटी में से एक को ले लिया मल्टीप्लाई, दोनों में से एक बार में किसी एक को ही लेंगे,
और एक बार हम बस इतना और देख लेते हैं कि ये टोटल हमारे पास 3 और 3 6 ENDIPC 6 वैरायटी है। इस 6 वैरायटी में से 3 अलाइक के लिए मैंने किसी एक को ले लिया, किसी एक को ले लिया। तो अब 6 में से कोई एक वैरायटी आ गई तो मेरे पास बचे 5। अब उन 5 में से मुझे कोई दो, ये जो 2 डिफरेंट है, इन 5 में से किसी दो को लेना पड़ेगा मुझे, बराबर। अच्छा, अब है 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 2 अलाइक 3 डिफरेंट। तो देखो अब 2 अलाइक 3 डिफरेंट की बात करें तो 2 अलाइक 3 डिफरेंट, ये 2 अलाइक में कौन कौन हो सकता है? 3 ऐसे वैरायटीज है, ई एन और डी, ई एन और डी, राइट। ई एन और डी, ये 3 ऐसी वैरायटी है जिनके पास दो दो तो है ही है कम से कम। तो इन 3 वैरायटी है ये, इस 3 वैरायटी में से मुझे कोई एक को ले लूंगा मैं। 3 वैरायटी में से किसी एक को ले लिया, किसी एक को एक बार में लूंगा, बचे हुए 2 खाली रह जाएंगे, और वो 2 खाली और जो जिनको बिल्कुल ही नहीं लिया था, यानी जो सिंगल सिंगल थे, बचे हुए वो 3, 3 और 2 5। तो इस 5 में से 5C, और अब कितने लेंगे? 3, क्योंकि 3 डिफरेंट कह रहा है ना ये। अच्छा ठीक है, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक और 1 डिफरेंट। तो देखो 2 अलाइक, तो 2 अलाइक ऐसी कितनी वैरायटी है हमारे पास? 3। तो इनमें से मैंने ले लिए 2, एक खाली रह गया, तो कितने रह गए अब हमारे पास? 4, राइट। एक तो इसका रह गया, और 3 के अलावा जो 3 बचे वो 3, और इसमें से एक चूज, 2 चूज करने के बाद एक बचा। नहीं समझे? मैं ऐसे कह रहा हूं, ENDPIC ये 6 वैरायटी थी, जिनमें ये ई 4 बार था, ई 4 बार है, और एन 3 बार, डी 2 बार, एन 3 बार, और ये डी 2 बार, और ये 1 1 1, सही है। अच्छा, अब इसमें से अब हमें, मान लो मैंने 2 अलाइक के लिए कहा, तो 2 अलाइक कम से कम मान लो ये और ये तीनों ही है, कम से कम 2 तो है ही है। मान लो मैंने ये दोनों ले लिए, बचे कितने? 1 2 3 4, तो 4 बचे। तो इसका अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 4C, और उनमें से एक ही लेना है, 4C1, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है? 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक। अब देखो 3 अलाइक के लिए तो सिर्फ मेरे पास 2 ही ऐसे पेयर है जिनमें मिनिमम 3 है, तो इनमें से मुझे लेना है। तो 2 ऐसे पेयर है, उनमें से एक बार में एक ही तो आ पाएगा, ठीक है। तो 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, है ना, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक। इनमें से 2 पेयर है, उनमें से एक को ले लिया एक बार में, क्योंकि 2 अदर अलाइक लेने, उसे तो ले नहीं सकते। तो मान लो एन और ई में से, ई और एन में से मान लो मैंने एन को ले लिया, तो बचा EDPIC। तो कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। लेकिन उन 5 में से भी मुझे 2 अदर अलाइक लेने, 2 अदर अलाइक लेने। तो मान लो इसको ले लिया, तो अब बचे ई और डी, ई और डी बचे, फिर से ये 2 बचे, इनमें से भी किसी एक को ही लूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2C1, 2C1, क्लियर। अच्छा, अब ऑल डिफरेंट की अगर हम बात करें तो ऑल डिफरेंट में क्या होगा? ऑल डिफरेंट में तो 6 प्रकार की वैरायटी है, उनमें से मैंने कोई भी 5 को ले लूंगा मैं, क्योंकि 5 लेटर का मुझे डिजिट चाहिए, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, ये हो गया। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए तो सॉरी, एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट पे भी बात कर लेंगे। तो ये देखो 5C1, इसकी वैल्यू तो हो गई 5 ही हो गई इसकी वैल्यू। तो आगे देखो 2C1 5C2, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। 3C1 और 5C3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई, ओके। 3C2 4C1, 3C2 4C1, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। और 2C1 और 2C1 की वैल्यू तो 4 है ही, क्योंकि 2 2 के कारण,
ठीक है, और 6C5, 6C5 इसकी वैल्यू 6, ठीक है ना, बराबर। अच्छा, आगे देखो, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए तो 5 लेटर्स के लिए तो कितना हो जाएगा ये, एक बार इधर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, इस 4 को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो, अब आगे देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए तो 5 सिलेक्शन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए 5 फैक्टोरियल अपॉन एक ऐसा डिजिट है जो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5। ओके, 2C1 5C2, इसमें क्या करेंगे, तो देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें 2 डिजिट ऐसे हैं जो कि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 3 का एक पेयर रिपीट हो ही रहा है एक बार में, तो है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसे देखो 3C1 और 5C3, इसमें क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन, एक बार में 2 का तो आ ही रहा है, 3C1 5C3, तो ये 3C1 5C3, वेट, 2 अलाइक 3 डिफरेंट है ना, 2 अलाइक 3 डिफरेंट, तो ये हो गया 3C1 5C3। तो इसमें एक बार में एक तो आ ही रहा है रिपीटेड में, तो ये 2 फैक्टोरियल का लग गया इसमें डिवाइड। आगे देखो, एक एक चीज ध्यान से देखना, क्योंकि वास्तव में बहुत गजब का है ये क्वेश्चन। आगे देखो, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 अलाइक 2 अदर, 2 अलाइक 2 अदर अलाइक और 1 डिफरेंट, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 के पेयर बन गए, तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का लग गया इसमें डिवाइड। ओके, अच्छा, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, 3 अलाइक 2 अदर अलाइक, 2 अदर अलाइक, तो 3 का और 2 वो एक और अलाइक है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, आगे ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, तो ऑल डिफरेंट के लिए तो हर एक के लिए तो 5 फैक्टोरियल ही आ जाएगा ओनली। अब इनको सॉल्व कर लो, तो देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 20, ये लो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 60, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 30, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10, ठीक है। आगे ओनली 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, टोटल वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स कैसे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 5 5 जा 25, सही है, और 20 इंटू 20 दैट इज 400, 3 6 जा 18, 1800, और 12 3 जा 36, 360, और 4 10 जा 40, सही है। और कौन बचा, 12 6 जा 72, 720, सही है। अच्छा, तो ये जो अब आपका इनको कर देंगे अब आप ऐड, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना,
बहुत सौ के मन में ये डाउट आएगा कि साहब यहाँ पे आपने 6 क्यों रखा, यहाँ पे तो ये अगर लेटर जो है वो अगर 12, ये अगर स्पेलिंग अगर 12 लेटर की है तो 12 में से आपको सेलेक्ट करना चाहिए था। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे 6 कैसे आया, 6 है, 6 हम प्रकार की हमारे पास यहाँ वैरायटी है, 6 टाइप ऑफ लेटर्स है हमारे पास यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये 6 लिखा है, ठीक है ना, ये वाला 6C5। ओके, तो ये आपको इस तरीके से करना है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जेई मेंस 2020 में आया है ये। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर, 11 लेटर से फॉर्म फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी इस वर्ड के 11 लेटर्स से हमें बनाना है। तो एक बार पहले ये देख लो कि इसमें कौन कितनी बार आ रहा है। देखो एक तो इसमें ई आया है, एक एक्स आया है, एक एम, टी, ओ, ये सारे मैंने ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि ये सारे आ रहे हैं 1 टाइम्स, ठीक है। ये लो, एक्स है 1 टाइम और ई भी है 1 टाइम, ओके। और ए जो है वो है 2 बार, आई भी है 2 बार और एन भी है 2 बार, ओके। तो ये इस तरीके से वैरायटी आ गई हम अपने पास, सही है। चलो, और हमें बनाना है एक 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड बनाना है हमें, तो इसे मत भूल जाना, 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। अच्छा, देखना ध्यान से, 4 लेटर का, 4 लेटर्स का देखो, इसमें क्या है, केसेस बनेंगे, ठीक है। और वो केसेस कैसे बनेंगे, सबसे पहला केस तो वो है कि ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। सेकंड केस क्या है हमारे पास, टू अलाइक और टू डिफरेंट, टू डिफरेंट, ठीक है। और टू अलाइक, टू अलाइक और टू अदर अलाइक। इसके अलावा तो अब और कोई केस हमारे पास बन नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो ये तो केसेस हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शन, ऑफ सिलेक्शन, और फिर उसके बाद में क्या होता है, अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और उसके बाद में क्या आता है, वर्ड्स बनते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके। अच्छा, एक एक चीज ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। देखो, ऑल डिफरेंट की जब बात आती है तो हमारे पास यहाँ पर, अब आप ये मत सोचना कि यार, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अब, ये जस्ट अभी अभी ऊपर इंडिपेंडेंस वाला। तो यहाँ पर वैसे तो देखो 3 3 6, 3 3 9 और 2 11 कह रहा है ना, 11 लेटर्स ऑफ, तो ये 11 लेटर्स में से चूज नहीं होगा, ये 4 जो होगा, 4 डिजिट का ये 4 लेटर वर्ड जो चूज होगा, ये चूज होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार की वैरायटी है, उसमें से हमारे पास ये 4 डिजिट 4 लेटर का चूज होगा, दैट इज 8C4, ठीक है। अब कोई पूछ ले इसमें किस प्रकार के वर्ड आएंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, ऑल डिफरेंट मतलब INOA मान लो, ठीक है। और टू अलाइक, टू डिफरेंट, कोई भी दो सेम ले लो, जैसे AAME, है ना। टू अलाइक, टू अदर अलाइक, तो उसके लिए क्या क्या हो जाएगा, AANN, सही है। अच्छा, इस प्रकार के इसमें हमारे पास ये बनेंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया 8C4। अब इसमें देखो टू अलाइक और टू डिफरेंट, तो टू अलाइक के कितने हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हमारे पास अ, एक तो 3 में मतलब 3 हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से हम एक बार लेंगे, तो 3C1, यहाँ 1 मतलब कोई भी एक पेयर है, राइट। अच्छा, तो 3C1 मल्टीप्लाई बाय,
अब देखो अगर मैं ये इनमें से एक ले लूंगा तो 1 2 3 4 5, तो मान लो ए को ले लिया तो 6 7, और बचे हुए जो दो लेटर है ये टू अलाइक वाला, तो एक तो ये यहाँ एक मतलब है ए दोनों, यानी ये ए है, ये आई है और ये एन है। यहाँ इस एक का मतलब है ये दोनों प्रकार के ए आ गए, तो और 4 लेटर का था तो 2 लेटर तो ये हो गए, और बचे हुए दो जो 2 लेटर है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से लेने, दैट इज 7C2। ओके। अच्छा, टू अलाइक टू अदर अलाइक, अब टू अलाइक मान लो या तो वो आई आई होगा, या फिर वो एन होगा, या फिर वो एन होगा, या फिर वो आई के साथ तो और कोई है नहीं, तो यानी हमारे पास या तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ दो, और ये कि तीन, तीन ही मेरे पास ऑप्शन है, राइट, तीन ही ऑप्शन है उन तीन में से। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि टू अलाइक वाले में भी मेरे पास मतलब ये तीन है मेरे पास, इन तीन में से किसी भी दो को मुझे लेना पड़ेगा, या तो मैं इसे इसको ले लूं या फिर मैं इसे इसको ले लूं। ओके, तो दैट्स वाई मैं यहाँ लिखूंगा 3C2, और कोई तो ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास, सही है। अब कोई पूछे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो इसमें मेरे पास अगर मेरे पास 4 लेटर का वर्ड है तो उसको तो मैं 4 फैक्टोरियल के तरीके से वो कर सकता हूँ अरेंज, सही है। इसमें 4 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड हो रहा है, तो टू अलाइक का एक पेयर रिपीट हो रहा है तो दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये दो, टू अलाइक और टू अदर अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का लग जाएगा डिवाइड। ओके, क्लियर। अच्छा, अब 8C4 और इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना है इसको आप जानते हो, इतना सब आप खुद लगाओ कैलकुलेशन, मेरा काम है फुल एंड फाइनल का रास्ता बताना, नॉट फुल एंड फाइनल बताना। चलो आंसर भी बता देता हूँ, 2454 आएगा आंसर, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, क्लियर, आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड फिर आगे एक गैप एंड टाई मेथड है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।